फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे गोलगप्पे बनाने की रेसिपी। आजकल लॉकडाउन भी है और गोलगप्पे खाने का दिल कर रहा हो या फिर इफ्तियार के टाइम पर, क्योंकि रमज़ान भी चल रहे हैं और इफ्तियार के वक्त भी अगर बनाने का दिल है तैयार कर सकते हैं। बस इसकी कुछ चीज़ों का आपको पहले से तैयारी करनी होगी जिससे कि आप इफ्तियार के वक्त आसानी से बना लें। और साथ ही ये टेस्टी सा पानी भी इसका हम आपको बनाना दिखाएंगे, जो खट्टा मीठा पानी है। इसकी क्रिस्पीनेस हम आपको दिखा देते हैं, कितने ज़्यादा क्रिस्पी और कितने ज़्यादा ये खस्ता हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं। हम आपको ये गोलगप्पे कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ दिखाएंगे, लेकिन पहले ही हम आपको एक इसका टिप दे देते हैं। जब गोलगप्पे आपके बनके तैयार हो जाएं और ये प्रॉपर ठंडे हो जाएं, यानी कि गर्म ना हो, ठंडे हो जाएं, तब आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के रखें जिससे कि इसमें हवा ना लगे और ये मुलायम ना पड़े। तो यहाँ पर इस टिप का भी आपको बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि आपको उसको ठंडा होने के बाद खुला नहीं छोड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये हमारी रेसिपी। ये सूजी, हमें इस बात का ख्याल रखना है, सूजी हमें बहुत ज़्यादा मोटी वाली नहीं चाहिए। इसके लिए हम इस तरह की बारीक सूजी लेंगे जैसे ये है, जिससे इसका दाना अच्छे से फूल जाए। यहाँ पर सूजी को हमने छान लिया है, छान कर सूजी ले लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे ये थोड़ा सा बेकिंग सोडा। इसमें हम डालेंगे यहाँ पर ये रिफाइंड ऑयल। आप इसमें रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ करें, ना कि किसी घी वगैरह का। तेल को आप खौला के ठंडा करके डाल सकते हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखें, क्योंकि अगर सर्दी के दिन हैं और आप घी डाल रहे हैं तो घी इसमें जम सकता है, इसलिए यहाँ पर आप रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ करें। और अब हम डाल देंगे 1 पिंच के लगभग इसमें सॉल्ट का हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। और अब इन सारी चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहचान है कि इसमें हमने ऑयल एकदम सही डाला है या नहीं। तो हल्का सा सूजी का कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा और ये भुरभुरी टाइप की हो जाएगी। बस इसी तरह का हमें रखना है इसको। और इसके बाद में इसका हमें डो बनाना है। डो हमें कैसा बनाना चाहिए, चलिए वो बता देते हैं। एक तो हमें पानी एकदम नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है, यानी कि ठंडा पानी का यूज़ नहीं करना है। साथ ही ये टिप है, अगर सर्दी के दिन है आप गोलगप्पे बना रहे हैं तो फिर आप पानी हल्का सा गुनगुना यूज़ करें, ठंडा पानी बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और अब यहाँ पर हम एक डो की जगह इस तरह से सूजी को गीला कर लेंगे। इतना पानी हम यूज़ करेंगे कि सूजी अच्छे से गीली हो जाए। आप देख रहे होंगे सूजी इस तरह से इसका बैटर सा बन गया है, पतली। इसको ढक देंगे। ढक के इसको हमें रखना है कम से कम आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो चुका है, इसको चेक करते हैं। बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए। सूजी ने पानी को पूरा ही सोख लिया है। सूजी का जो अब हमें डो तैयार करना है, ये डो हमें ध्यान रखना है कि ना तो बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही एकदम ढीला। यहाँ पर हम आपको टिप दे रहे हैं, इसका डो बनाते वक्त बहुत थोड़ा सा यहाँ पर हम मैदा इसमें ऐड करेंगे। इस मैदे के साथ में अच्छा सा एक डो तैयार करेंगे और सूजी को एकदम चिकना कर लेंगे। बाद में ही ये काफ़ी स्मूथ हो जाती है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कम से कम इसको हमें आधे घंटे का तो रेस्ट देना ही देना है। उसके बाद में इसको हम फिर से गूंदेंगे और चिकना करेंगे। हम किचन प्लेटफॉर्म पर निकाल लेंगे, क्योंकि ये इस तरह से रगड़ते हुए चिकना करेंगे। का टेक्सचर कैसा होना चाहिए, ये चीज़ पता करने के लिए हम आपको यहाँ पर एक टिप दे रहे हैं। जब आप इसको इस तरह से मसलेंगे खींच कर, तब ये जब प्लेटफॉर्म या आप जिस चीज़ पर इसको रगड़ रहे हैं उस जगह पर ये चिपकना बंद कर दे और सिमट कर इकट्ठा होने लगे, जैसे कि अब हो रही है। कुछ भी चिपक नहीं रही है तो फिर समझ लीजिए
कि ये एकदम परफेक्ट तैयार है। इसका डो गोलगप्पे बनाने के लिए रेडी हो चुका है। और ये जितना डो हमारे पास है इसको हम पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। को उठा के हम रख देंगे, कपड़े के साथ इसको कवर कर देंगे जिससे कि इसमें हवा ना लगे और ये सूखे नहीं। और दूसरा डो लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम 2 तरह से गोलगप्पे बना सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम पूरा ये डो बड़ा सा बेल लें और किसी बिस्किट कटर वगैरह से गोलगप्पे काट लें और जितना वेस्ट हो निकाल के फिर से बेलें। तो ये भी एक आसान तरीका होता है गोलगप्पे बनाने का। और ये टिप भी है कि अगर आप मैदे गोलगप्पे बना रहे हैं तो आप इसी तरह से बनाएं, काफ़ी आसान रहते हैं और एक ही साइज़ के और अच्छे गोलगप्पे बनते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सूजी के बना रहे हैं और सूजी के गोलगप्पे लंबे टाइप के होते हैं, यानी ओवल शेप में होते हैं। तो ओवल शेप के गोलगप्पे हम अलग अलग ही बेलेंगे, या फिर आपके पास कोई ऐसा कटर है जिसका शेप ओवल हो तो आप उससे भी इसको काट सकते हैं। बड़ा सा आप एक रोल यानी कि एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लीजिए और उसके बाद में आप उस बिस्किट कटर से जो ओवल शेप का है उससे आप गोलगप्पे काट लीजिए। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको बेल लिया है और गोलगप्पे के हिसाब से तकरीबन ऐसी छोटी छोटी गोलियां इसमें से हम काट लेंगे। इसमें ही हमें इसको काटना है और ये इसमें ही हम वापस डाल देंगे जिससे कि सूखे नहीं। सूखने से हमारे गोलगप्पे अच्छे नहीं बनेंगे। अगर इसका हमें बेलना है वहाँ पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाएंगे। लगा लीजिए और हल्का सा ऑयल हम इस तरह से बेलन के ऊपर लगाएंगे। बेलना किस तरह से हम आपको बता देते हैं। बहुत ही छोटा सा तो इसका पेड़ा हमें बनाना है और इस तरह से रखेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप इसको एक बार देख लेंगे इसको किस तरह से बेला जाएगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इस तरह से बेलन हम रखेंगे, आगे की तरफ चलाएंगे और आगे की तरफ चलाएंगे तो इस तरह से ये प्रॉपर एक ही बार में बेल जाएगा जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और इसको बेलना हमें है ना तो ये मोटा होना चाहिए और ना ही एकदम बारीक। अगर ज़्यादा मोटा कर देंगे तो भी अच्छे नहीं बनेंगे और बहुत बारीक कर देंगे तो ये फूलेंगे नहीं। तो इस तरह से उठाकर हम इसको रख देंगे और सब। चलिए दूसरा बेल लेते हैं। सूजी के गोलगप्पे लंबे होते हैं इसलिए इसको हमें लंबा ही बेलना है। तरह से सारे ही गोलगप्पे बेल लेंगे। और एक टिप है, आप गोलगप्पे अगर अकेले बना रहे हैं तो थोड़े थोड़े बेलिए और थोड़े थोड़े फ्राई करिए। इकट्ठा सारे ही बना के मत रखिए, नहीं तो गोलगप्पे फूलेंगे नहीं और ख़राब हो जाएंगे। का यूज़ किया है, आप रिफाइंड ऑयल या फिर किसी भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी में इसको आप ना बनाएं, घी में ये ख़राब हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर इस बात का ख्याल रखिए। ऑयल प्रॉपर गर्म हो चुका है, यानी कि ऑयल हमें गर्म करना है बट बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है कि गोलगप्पा उसमें डालते ही एकदम से जल जाए और ख़राब हो जाए। ऑयल के गर्म होने के बाद में गैस को हम मीडियम टू लो कर देंगे, ना करेंगे प्रॉपर गर्म हुआ है या नहीं। तो इसके लिए एक टिप दे रहे हैं, आप इस तरह से एक छोटा सा बेल कर इस तरह से डालिए। अगर ये एकदम उठकर ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब है कि ऑयल प्रॉपर गर्म हो चुका है। और आप देख सकते हैं ये एकदम उठकर ऊपर आ गया नीचे तली में जाने के बाद, इसका मतलब है कि ऑयल प्रॉपर गर्म है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे और अब गोलगप्पे फ्राई करेंगे। ये गोलगप्पे फूलें, इसके लिए गोलगप्पा आप इस तरह से इसमें डालिए और उसके बाद में आप इसको इस तरह से दबाएंगे तो ये प्रॉपर फूल जाएगा। देख सकते हैं आप, ये एकदम से फूल गया है। देंगे, इसमें डालेंगे और वापस से इसको धीरे धीरे दबाते हुए ऊपर की साइड लाएंगे। जब तक इसको हम हल्का सा प्रेस करेंगे जब तक ये फूल ना जाए। तरह से ये एक बहुत अच्छा टिप है कि आप आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से दबाइए और प्रेस करिए। जब ये फूल जाए तो आपको खुद पता लगेगा, ऑटोमेटिकली आपका ये जो करछुली ऊपर की साइड आएगी। तो ये भी फूल गया।
अभी इसको हम एक साइड से ही सिकने देंगे। मीडियम टू लो ही रहेगी। एक हाथ से डालेंगे और दूसरे हाथ से इसको इस तरह से दबाएंगे, प्रेस करेंगे जब तक ये फूले नहीं। ये भी फूल गया। क्योंकि गोलगप्पे क्रिस्पी भी बने और भी खस्ता भी होना चाहिए। भी ध्यान रखें गोलगप्पे बहुत ज़्यादा ना डालें, इतने डालें कि ये एक दूसरे से अलग रहें और अच्छे से सीखें। तब उसके बाद में ही आप दूसरे गोलगप्पे इसमें डालें। अब इसको घी और दोनों ही साइड से फ्राई हो चुके हैं। इनका एक अच्छा सा कलर आ चुका है जैसे कि होना चाहिए। अब इसको इस तरह से हम निकालेंगे और हिलाएंगे तो आप इसकी आवाज़ सुनिए, कितनी क्रिस्पीनेस की इसकी आवाज़ आ रही है। इसे रखेंगे जिससे कि इसमें जो भी ऑयल है वो निकाल लेंगे। नैपकिन लगाएंगे और इस तरह से गोलगप्पे निकाल लेंगे। ये गोलगप्पे इसी तरह से फ्राई कर लेंगे जिस तरह से हमने एक बैच तैयार किया था। ये हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे और फूले फूले गोलगप्पे बन रहे हैं। गप्पे फ्राई करते पर एक बात का और ख़ास ख्याल रखें कि इसके लिए ज़्यादा सा घी लें, यानी कि डीप फ्राई करें। बहुत से लोग ये करते हैं, थोड़ा सा घी लेते हैं और 2-2 4-4 गोलगप्पे उसमें फ्राई करते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। थोड़ा ज़्यादा आप घी लीजिए जिससे गोलगप्पे डीप फ्राई हों और स्पेस बनाकर गोलगप्पे डालिए घी में, जिससे कि वो अच्छे से फूल जाएं। कम घी में उनके फूलने के चांसेस कम रहते हैं। तो यहाँ पर ये टिप है कि आप गोलगप्पों के लिए ज़्यादा सा घी ही डालें। तो यहाँ पे सारे गोलगप्पे फ्राई होते होते घी काफ़ी कम हो गया है और अब ये एकदम लास्ट वाला बैच है। अभी ये 2 प्लेट भर गोलगप्पे बन के तैयार हो गए हैं और कितने अच्छे और क्रिस्पी गोलगप्पे बने हैं। तो चलिए अब इसका पानी भी तैयार कर लेते हैं। पर हमें कुछ हरा मसाला चाहिए जिसमें से ये पुदीना है और कुछ ये हरी मिर्चें हैं, थोड़ी सी अदरक है और ये हरा धनिया है। इसको अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है और अब एक ग्राइंडर जार में इन चीज़ों को डाल लेंगे। सबसे पहले नीचे हम डालेंगे अदरक, उसके बाद में हरी मिर्चें डालेंगे और ये पुदीना ऐड करना है। डाल देंगे इसमें हरा धनिया। स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अब ये पिस चुका है। पानी बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह का एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे और हर चीज़ को छान कर ही हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो ये जो हमने पेस्ट तैयार करा है पुदीना, अदरक, हरे धनिया और मिर्चों का, उसको इसके अंदर छान लेंगे। पानी भी डालेंगे और इस जार को अच्छे से खंगाल लेंगे, निकाल देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे सारे ही मसाले। पानी हम जिस तरह से बना रहे हैं आप सेम उसी तरह से बनाएं तो आपका पानी एकदम सही बनेगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है और ये टिप भी है कि आप इसमें सबसे पहले पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें। सबसे पहले इसमें आप डालें सारे ही मसाले, उसके बाद में फिर ज़रूरत के हिसाब से आप पानी डालें। तो आपका पानी कभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ या एकदम फीके टाइप का नहीं बनेगा, क्योंकि बाद में आप ज़रूरत के हिसाब से उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम मसाले डालेंगे जिसमें ये हींग है और ये है ज़ीरा। ज़ीरे को याद रखना है कि भूनकर ही यूज़ करना है। रोस्टेड ज़ीरा, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर का हमें यूज़ करना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये ब्लैक सॉल्ट, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा कम ही यूज़ करेंगे। पानी डालने के बाद में चख लेंगे, उसके बाद में और मिक्स कर लेंगे। और ये है जलजीरा पाउडर। आपका पानी बहुत अच्छा तैयार हो तो इसमें ये जलजीरा ज़रूर यूज़ करें। तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। और हमारे पास अब नींबू का रस है, छान लेंगे जिससे कि इसके अंदर बीज ना जाए। ये इमली का पल्प, इमली के पल्प से भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इमली का इसमें ज़रूर यूज़ करें। और इसके पल्प को अच्छे से इसके अंदर इस तरह से छान लें। छान ली है।
लास्ट में अब इसमें हम डालेंगे ये थोड़ी सी पिसी हुई शक्कर, क्योंकि हम थोड़ा खट्टा मीठा पानी तैयार कर रहे हैं इसलिए शुगर का यूज़ करेंगे यहाँ पर। और जिन बहुत ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं तो वो लोग यहाँ पर शुगर को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये खट्टा मीठा पानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, इसलिए आप इस तरह से ही इसको बनाएं। और अब इन सारी चीज़ों को इसमें कर देंगे अच्छे से मिक्स। और अब हम इसमें डालेंगे पानी, ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डालेंगे जिन्हें इसका पानी तैयार करना है। हमने पानी डाल लिया है यहाँ पर। अब इस स्टेज पर हमें इसका नमक चेक करना है और देखना है मसाले एकदम एक्यूरेट हैं या नहीं। तो यहाँ पर नमक चेक कर लिए, हम तो अभी नहीं चेक कर सकते हैं फ़िलहाल क्योंकि हमारा रोज़ा है, लेकिन आपको अगर नमक का सही अंदाज़ नहीं है तो फिर आप यहाँ पर नमक चेक कर लें, काला नमक जो डाला था, और अगर कम लगे तो उसको आप वापस से थोड़ा डाल सकते हैं। तैयार हो गया पानी और फिलहाल इसको एक साइड रख देते हैं। टेस्टी से गोलगप्पे और उसका सारा ही सामान तैयार है जिससे ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाए। मटर को हमेशा ही बॉईल करें क्योंकि मटर से ही गोलगप्पे में सही और अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि मटर सौंधी होती है। गोलगप्पे बहुत ज़्यादा ज़रूर यूज़ करिए, मगर मटर ज़रूर बॉईल करिए इसके साथ खाने के लिए। और साथ ही ये सौंठ की चटनी, अगर आप चाहते हैं कि गोलगप्पा बहुत टेस्टी लगे तो इसके साथ सौंठ की चटनी तैयार करिए। और एक टिप हम आपको आगे और देंगे कि गोलगप्पा आपको किस तरह से और ज़्यादा टेस्टी लगे। तो गप्पा हमने ले लिया और बहुत क्रिस्पी सा है, इसको बीच में से इस तरह से तोड़ लेंगे। थोड़े से आलू इसमें डालेंगे और मटर डालेंगे। मटर के बिना तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला है। और डालेंगे थोड़ी सी अनियन। ये टिप है कि आप इसमें थोड़ी सी अनियन ज़रूर डाल के खाएं, बहुत टेस्टी लगेगा। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी सौंठ की चटनी और अब डालेंगे इसमें पानी। पानी को यूज़ करने से पहले हमेशा ही हिला लें क्योंकि इसका मसाला नीचे बैठ जाता है। और अब इसमें डालेंगे पानी और इसको हम तो खा नहीं सकते क्योंकि हमारा रोज़ा है, तो हम खिलाएंगे ये बच्चे को अपने और टेस्ट करवाएंगे कैसा है। और आप इसको बनाएं और ट्राई करें, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो इसका एक टिप हमें आपको देना है, वो हम आपको अभी बताते हैं। और आज जो हमें लास्ट का टिप देना है इसके लिए, वो हम आपको यहाँ पर एक बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। वो ये, जैसे कि हमने गोलगप्पे बनाए हैं, अब गोलगप्पे बनाएं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बनाएं, क्योंकि जो गोलगप्पे वाले होते हैं उनका काम होता है गोलगप्पे बनाना, और वो बनाते हैं उसके बाद भी उनके गोलगप्पे कुछ फूलते नहीं हैं, कुछ ख़राब हो जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं, खस्ता होते हैं, इसलिए वो कभी आपस में टकरा के टूट भी जाते हैं। तो काफ़ी सारा वेस्ट उनके पास भी इकट्ठा हो जाता है। तो इसी तरह से हमने भी जब गोलगप्पे बनाए तो इसमें से कुछ गोलगप्पे ख़राब हो गए हैं, पापड़ी के जैसा हो गए हैं। तो वो हमेशा ही होंगे, कोई भी बनाए गोलगप्पे, ऐसा नहीं है 10 में से 10 ही फूलें, 10 में से 8 भी फूल सकते हैं, 9 भी फूल सकते हैं और एक ख़राब हो सकता है, और कभी कभी 10 के 10 भी फूल सकते हैं। तो पूरे ही कॉन्फिडेंस के साथ आप गोलगप्पे बनाइए और बिल्कुल फिक्र मत करिए कि उसमें से 2-4 ख़राब। नेक्स्ट टाइम जब आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से अच्छे गोलगप्पे बनकर तैयार होंगे। लेकिन यहाँ पर टिप ये है कि इसका जितना भी वेस्ट बचे, यानी कि जो भी गोलगप्पे आपके ख़राब हुए हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं, या तो आप किसी चाट वगैरह में मटर की चाट या किसी भी चीज़ की चाट, या आलू पापड़ी में पापड़ी की जगह आप उसका यूज़ कर सकते हैं। वो बिल्कुल पापड़ी के जैसे ही लगेंगे खाने में। तो आप उसका इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं चाट वगैरह में, तो उसको वेस्ट ना जाने दें और उसका इस तरह से यूज़ कर लें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ये रेसिपी के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।